मकान भी बना लिया है इल्ला माशाल्लाह। तो पुराने मकान का क्या यूज रखा? असल में जो पुराना मकान है पूरा मड का बना हुआ है। इस पेड़ को आपने ट्री हाउस में कन्वर्ट किया है, ऐसा क्यों किया है आपने? ये जो सब चीज़ें मैंने रखी है इसका अपना अपना पर्पज़ है। यानी कबूतर मैंने शौक से रखा हुआ है। आपने जो तितर यहाँ पे देखा जिसको जेनेवा फॉल्स भी कहते हैं, वो एक अलार्मिंग बोर्ड के तौर पर हम यहाँ पे रखते हैं। कौन कौन सी सब्जियां आप यहाँ पे उगाते हैं? और अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप बी कीपिंग भी करते हैं। बी कीपिंग का भी मुझे शौक है और मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लगाया है ताकि मैं लोगों को ये बता सकूँ कि अगर आप मतलब छोटे मकान में रहती हो, किराए के मकान पे रहती हो, कहीं पे भी रहते हो जहाँ पे बागबानी पॉसिबल नहीं है, तो आप गमलों में जो है अपने पेड़ के पौधे जो है उसका शौक आप पूरा कर सके। मुर्गे रखे, उनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। इसकी हड्डी भी काली, मीट भी काला होता है, चमड़ी भी काली होती है। इतनी सब्जियां इतनी वैरायटीज में देख रही हूँ, क्या इनमें कोई खाद इस्तेमाल होती है या फर्टिलाइजर? आपके इस खूबसूरत से बगीचे में हमें कीवी भी मिल रहा है जो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। ये वाले जो सेब है, ये मैंने एक वैरायटी है प्रिजर्व करके रखी है। ये 35 ईयर पहले मेरे वालिद साहब ने शिमला से लाई थी। अब जनाब ये कौन सा पेड़ है और ये कौन से फल? ये परसिमन, जिसे जापानी फल भी कहा जाता है, उर्दू में इसे अमलू कहा जाता है। इसके मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। होता है गॉड्स फेवरेट होना। आपकी पूरी फसल को जो है एक चश्मा हाइड्रेट करता है। ये है जुबैर अहमद सोहेल साहब, जिन्होंने अपनी 40 कनाल की जमीन को पूरा एग्रीकल्चरल लैंड में बदल दिया है। इनके पास मेवे, फल, फूल, जानवर सब कुछ है और सब्जियां भी हैं, वो भी बहुत सारी वेराइटीज में। चाहे आप इस ऑल्टीट्यूड पे कीवी की बात करें, एप्पल की बात करें, और वो भी ऑर्गेनिक वे में जो है सोहेल साहब इस सब को उगाते हैं। चाहे पेयर की बात करें या जापानीज जो एक्सोटिक फ्रूट्स होते हैं, वो भी सोहेल साहब इस ऑल्टीट्यूड पे उगाते हैं और काफी सारी वैरायटीज के ये जो है सब्जियां भी यहाँ पे बनाते हैं। इससे एक चीज जो है वो वाजिया हो जाती है कि अगर आपके पास एक चीज है जिसे आप यूज में ला सकते हैं और उससे आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें, उससे अपना पैशन जो है वो कंडक्ट कर सके, तो वाई नॉट। साहब आपने तो हमें हैरान ही कर दिया। और क्या क्या चीजों का शौक रखते हैं, क्या क्या चीजें आप पालते हो? यहाँ पे मैंने बोर्ड्स रखे हुए हैं। बोर्ड्स के अलावा मैं शीप का भी थोड़ा सा शौकीन हूँ। डायरी भी मैंने यहाँ पे रखा है। हनी बीज भी मैंने रखी है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी साथ में, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भी चलाता हूँ। तो फ्लोरिकल्चर का भी मुझे शौक है। तो हम विंटर्स में भी सब्जी को यहाँ पे तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे काफी सारे जानवर देखे, तीतर देखे, कबूतर देखे, मुर्गियां देखी, काले रंग की मुर्गियां देखी। उनके बारे में भी बताइए। ये जो सब चीज़ें मैंने रखी है इसका अपना अपना पर्पज़ है। यानी कबूतर मैंने शौक से रखा हुआ है। आपने जो तितर यहाँ पे देखा जिसको जेनेवा फॉल्स भी कहते हैं, वो एक अलार्मिंग बोर्ड के तौर पर हम यहाँ पे रखते हैं। यानी मेरे फार्म पे अगर कोई भी जंगली जानवर मेरे मुर्गों के ऊपर अटैक करने आता है, बोर्ड्स के ऊपर अटैक करने आता है, तब वो खुद ही जो है एक किस्म का अलार्म दे देते हैं। उसके अलावा मैंने जो ब्लैक्स मुर्गे रखे हैं, उनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। सरकारी तौर पर तो उसका 1200 रुपये का एक मीट का 1 केजी बिकता है। उसका जो अंडा है उसमें हाई प्रोटीन अंडा होता है। मान के चलो अगर हमारे पास देसी जो अंडे होते हैं घर के, वो 8-9 अंडे, और वो जो है कड़कनाथ का 1 अंडा, वो बराबर क्योंकि उसमें प्रोटीन जो है मात्रा ज़्यादा होती है। और उसके बहुत जब हम रिसर्च में जाते हैं, उसकी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है जितने भी बर्ड्स जो अंडे डालने वाली, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है वो कड़कनाथ का ही है। तो मैंने यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कराया पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को। फिर मैंने दिखाया कि हम इसको कैसे पाल सकते हैं, फर्स्ट स्टेज इसका क्या है, सेकंड क्या है, फिर सेल वगैरह का मैंने यहाँ से अपने फार्म पे। ये कबूतरों को आपने कब से ट्रेन करना जो है शुरू किया, कब से शौक? मुझे तकरीबन 4 साल पहले से शौक हो गया था। तब मेरा जो हाउस था, वो ये जो फार्म था, वो फार्म टाइप नहीं था। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में 2-3 लाए, तो उसके बाद मुझे इतना लगाव इनके साथ हो गया। फिर मैंने अपनी बोली, इनकी ज़ुबान जो है मेरी ज़ुबानें समझने लगी। सुबह शाम जब मैं इनके साथ खेलने लगा, दाना डालने लगा, तो ये जो मेरी तरफ जो है खुद ब खुद वो चीज़ें मेरी। आप इन्हें आओ कहते हैं या आपके पास आ जाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल आज उनको पता है कि जुबैर जो हमें बुला रहा है, ये कोई खाना डालेगा या कोई खेल कूद हमारे साथ करेगा, तो ये बिल्कुल एकदम आ जाते हैं। और अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप बी कीपिंग भी करते हैं। बी कीपिंग का भी मुझे शौक है। और ख़ासकर हम यहाँ पे जो बी कीपिंग है वो ऑर्गेनिक वे का बी कीपिंग है। वो ये फार्मी वाले नहीं है, जैसे जो जिनको बनाया जाता है फार्मों पे, फिर उनकी फैमिलीज़ को अलग किया जाता है। यहाँ पे जो शहद तैयार होता है उसके बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ है। तो एक बल्कि 2-2 हज़ार का 1-1 केजी यहाँ का जो शहद बिकता है। तो ऐसा कोई चीज है जो आप नहीं करते हैं या जिसका शौक आप नहीं रखते हैं? आप मधुमक्खियों की बात करें, कबूतर, मुर्गियां, तीतर, भेड़, सब कुछ ही आप करते हैं? तो अब मुझे शौक है इसका फ़िश फार्मिंग का, लेकिन यहाँ पे हमारे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं उस पे सोच रहा हूँ कि ऐसी कोई स्पेशीज़ लाऊँ यहाँ पे, जो एक ही बार में पानी में भर दूँ, पांड में भर दूँ, और वो जो है मेरी सालों साल चले। तो बाकी सब चीज़ों पे ऊपर जब अब भी हम बाग में जाएंगे, यहाँ पे कीवी देखोगे आप, तरह तरह के सेब है,
मैं आपको प्लम, पीच, एप्रिकॉट है, ओलायू तक मैंने यहाँ पे ट्राई किया। गमलों के पे मैंने सेब को तैयार किया। वेजिटेबल्स में आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं, जो मैंने फर्स्ट टाइम जो है इस एलिवेशन के ऊपर काफ़ी काम, मैं एक किस्म का तजुर्बा मैं कर रहा हूँ। तो मैंने हाइब्रिड टमाटोज़ यहाँ पे लगाए, स्क्वाशेस लगाई है, बैंगन्स लगाई है, तो कैप्सिकम मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, मैंने कद्दू टाइप के ट्राई किया है। तो फर्स्ट टाइम हमें कीवी भी यहाँ पे तैयार हो गया। तो उसके अलावा हमने तुर्की से चैंडलर वालनट वगैरह, उस मान के चलो जो भी टेम्परेट जोन में बनता है, हमने कोशिश की है कि हम खुद उसका ट्राई करने के बाद फार्मर्स को बता सके कि ये जो चीज़ है यहाँ पे ये बन सकता है और इसकी हम फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग ही नहीं बल्कि इससे हम पैसा कमा सकते हैं। देखिए, जैसे आपने ऑलिव का बोला, इस ऑल्टीट्यूड पे ऑलिव को ग्रो करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो है माना जाता है, तो कैसे? मुझे एक जुनून है, अगर आप कहेंगे तो फार्मिंग को मैं एक ही वर्ड्स में कन्वर्ट करूंगा, वो मेरा जुनून है। फार्मिंग मेरा जुनून है, ये मेरा शौक है। किसी को किसी चीज़ का भी शौक हो सकता है, लेकिन मुझे फार्मिंग का जुनून है। मान के चलो पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में मुझे कोई भी चीज़ मिले ना, दिखे ना कि ये टेम्परेट जोन में बन सकती है, मतलब गुंजाइश थोड़ी सी होगी, मैं उसको यहाँ पे ला कर इंट्रोड्यूस करता हूँ। और मैं अपने फार्म पे इसके अलावा हर्ब्स पे भी यहाँ पे मतलब उसको जोड़ने की कोशिश जी, करता हूँ। हम यहाँ हर्ब श्रब सब कुछ देख रहे हैं। ये गुलाब जो है ये भी आप ही ने उगाए हुए हैं। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है फूलों के, जानवरों के साथ साथ फल सब्जियों के साथ साथ मुझे फूलों का भी शौक़ है। तो मैंने लेवेंड्रा, यहाँ पे जो फूल की आपने बात की, लेवेंड्रा जिसका बहुत पर्पली रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है, जो टफ टेरेस टाइप जो लैंड होगी या बैरल लैंड जिसे हम कहेंगे, उसमें जो उगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसी साल मैंने 2024 में 90,000 प्लांट्स CSR जम्मू से ला के फार्मर्स को मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सेब जो है हमने गमलों में उगते हुए देखे, उस बारे में भी बता दे, वो देखिए आप। तो मैं दिखाऊंगा आपको, ये M27 इसे कहते हैं, सबसे डार्क फ्रूट स्टॉक होता है। इसमें जो करेक्टर है वो रूट का ही होता है, क्योंकि सबसे छोटा, ये बढ़ता नहीं है ज़्यादा। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लगाया है ताकि मैं लोगों को ये बता सकूँ कि अगर आप मतलब छोटे मकान में रहती हो, किराए के मकान पे रहती हो, कहीं पे भी रहते हो जहाँ पे बागबानी पॉसिबल नहीं है, तो आप गमलों में जो है अपने पेड़ के पौधे जो है उसका शौक आप पूरा कर सकते ये हो। वाला तो ये रेडला वाला है, इसकी थ्योरी जो है अलग ही है, इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है। ये अंदर और बाहर से भी लाल होता है। हाँ, ये मैं आपको बताऊँ, कश्मीर में जब मैंने पहली लाई थी तो 150 रुपए की एक टहनी मैंने लाई थी। ये जब टहनी लाई थी, ये पौधा तो कास्टली रहता है। टहनी मैंने जब फर्स्ट टाइम आया था कश्मीर में, मुझे लगता है शायद 2000 के आसपास में प्लांट्स बिकते थे कश्मीर में, लेकिन इसके मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक शौक के तौर पर लोग इसको लगाते हैं। जी, मकान भी बना लिया है इला माशाल्लाह। तो पुराने मकान का क्या यूज रखा? असल में जो पुराना मकान है पूरा मड का बना हुआ है। मेरी दादी जो 100 साल की है, उसको भी पसंद है। मेरा वालिद साहब 70 साल का है, मेरी वालदा भी 65-70 साल की है, तो उनको ज़्यादा पसंद है कि मिट्टी के घर में रहना। और मेरे पास भी अक्सर लोग आते हैं, मैंने एक रवायत को ज़िंदा रखा हुआ है। तो खासकर जो दादी है उनकी मतलब ये चाहत है कि जब तक वो जिंदा रहे। वालिद साहब भी बोलता है कि, और इसमें आप कमरे देखेंगे 20 बाई 20 के जो पुराने टाइप के कमरे हैं, तो पूरा घर जो है मिट्टी का बना। ऊपर इसका जो छत है वो स्लेट का है। पुराने टाइमों में अक्सर जो है आज जो स्टील की शीट्स पड़ती है, पुराने टाइम का छत इसके ऊपर है, यानी वो पत्थरों का छत इसके ऊपर है। जी, तो अंदर हम चल के देखें। बिल्कुल, दिखाएंगे आपको। तो मैंने जो ये चीज़ें आपको बताई, साथ साथ में मैं पोल्ट्री भी करता हूँ, मतलब अपने फाइनेंस कंडीशन जो है उसको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा पोल्ट्री पे भी काम करता हूँ। तो पोल्ट्री का मेरा थोड़ा यहाँ पे मतलब वही मैंने कहा, मैं फार्मिंग को एक ही वर्ड में अगर आप कहोगे इसको कंक्लूड करो, तो मैं कहूँगा कि ये मेरा जुनून है। मैं हर चीज़ को फार्मिंग के हर चीज़ को मैं सीरियस लेता हूँ। हाँ, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, मैं इसको बहुत सीरियस लेता हूँ। अभी मेरे पास जो भेड़ू मेरा है वो मैंने एक बंदे को दिया पालने के लिए, तो उसको भी मैं अपने इसके बाद जो है साथ साथ रखने की कोशिश करूँगा। इतनी सब्जियां, इतनी वैरायटीज में देख रही हूँ, क्या इनमें कोई खाद इस्तेमाल होती है या फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते जी बिल्कुल नहीं, हम जहाँ पे जो सब्जियों का काम जितना भी करते हैं वो ऑर्गेनिक वे में हम करते हैं। यहाँ पे आप बोर्ड भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक कलस्टर जो मिला हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो भी बायो फर्टिलाइज़र वगैरह मिलता है वही जो रिकमेंड होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसी को हम अपनी वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं। कौन कौन सी सब्जियां आप यहाँ पे उगाते हैं? और ये मैं टमाटरों का गुच्छा यहाँ पे देख रही हूँ। ये जो सब वैरायटियाँ यहाँ पे हाइब्रिड की वैरायटी है, ऑर्गेनिक वे में हाइब्रिड वैरायटी लगा। अब इसमें बड़ी बात ये भी है हुदा जी कि मैंने इसको प्रॉपर गैपिंग में लगाया है। यानी जो भी किसान होता है वो अपने पुराने रवायती अंदाज में जब एक फसल को लगा देता है तो वहाँ से उसकी प्रोडक्शन कम आती है, फिर वो लास्ट पे दोष देता है कि यहाँ सीड अच्छी नहीं थी या ज़मीन अच्छी नहीं थी। लेकिन प्रॉपर फर्टिगेशन अगर हो, प्रॉपर गैप अगर हो, पौधे से पौधे की दूरी हो, तो हमारे पास जो है फसलों की कोई कमी नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि आपके चैनल के ज़रिए से मैं जितने भी फार्मर मुझे देख रहे
सीड का सिलेक्शन जो है वो सबसे ज़रूरी है। एक तो सॉइल आपकी सही होनी चाहिए और उसके बाद सीड, अगर उसमें फिर मेहनत कम ज़्यादा भी हो चलेगा, लेकिन सीड की सिलेक्शन आपकी सबसे बेहतर होनी चाहिए। और फर्स्ट बार हमने यहाँ पे ट्राई किया मल्चिंग शीट का, यानी मल्चिंग शीट का अगर आप फ़ायदा बोलेंगे तो इसमें नमी एक रहती है, वो कंटिन्यू नमी एक रहती है। जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम इसमें डालते हैं तो वो जो है रूट्स के लिए अवेलेबिलिटी बनती रहती है, मतलब आसान एक रहता है, फिर रूट्स उसको अच्छी तरीके से ले एब्जॉर्ब लेता है। करते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे जो टमाटर की जो खेती देख रहे हो छोटी मोटी, जो मैंने छोटा सा ब्लॉग एज ए तजुर्बे के लिए मैंने किया, ये बड़े बड़े फार्मों पे आपको इतने हेल्दी प्लांट्स जी, मिलेंगे। और मैं ये वायरिंग भी देख रही हूँ, क्या है ये कीवी का है, हम थोड़ा आज आपको हम कीवी भी दिखाएंगे, जी, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे आप कीवी हाँ, भी। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम मेरा जो यहाँ जो एलिवेशन है 6000 एलिवेशन की है, 6000 एलिवेशन के ऊपर मैंने फर्स्ट टाइम कीवी को ट्राई किया था 3 साल पहले, और तीसरा साल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार यहाँ पे इसका फल हमें आ चुका है। तो इसके बारे में जो है हमारे जम्मू कश्मीर के, मेरी नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर, फार्मरों का फ्यूचर अगर हम कहेंगे वो कीवी में है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा, इसमें फाइबर बड़ी मात्रा में पाया जाता है और ये बनाना जो है बहुत ईजी है। और इसमें पेस्टिसाइड बिल्कुल भी नहीं लगता है, जैसे हम सेब वगैरह की खेती करते हैं उसमें मतलब हमें कास्ट से बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी से उसका चार्ट निकलता है, इस टाइम में ये दवाई है, दूसरे स्टेज में वो दवाई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको अगर ऑर्गेनिक वे में करेंगे तो गोबर चाहिए आपको, और इनऑर्गेनिक वे में करोगे तो आपके पास यूरिया होना चाहिए और कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए। उसके बाद जो है बाकी इसमें कोई काम नहीं होता। और इसमें सिर्फ एक गैपिंग की आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसको प्रॉपर आप गैप देंगे तब जाके ये सही वे में जाएगा। अभी आप जो बता रहे हैं कि तारों का क्या लगाने का फ़ायदा है, अभी मैं थोड़ा अंदर की तरफ में जाऊंगा, मैं आपको जी। दिखाऊंगा। यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे जो कीवी का पौधा है, मैंने ऊपर जो है टी बार के सहारे तारों को ऊपर चढ़ाया है। अब जो इसकी बेलें हैं ना, ये इसके ऊपर चढ़ेंगे। इसका जो फंडा है, मतलब ये क्लाइंबर है, इसको हमने सपोर्ट देनी पड़ती है। तो और प्रॉपर वेंटिलेशन में इसका जो फ्रूट है वो प्रॉपर वेंटिलेशन में होना चाहिए, वो ज़मीन के नज़दीक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इनकी जो तारों का पूरा जाला इसके ऊपर हमें बिछाना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। हमने यहाँ पे जो हमारा जो सैंपल आया हीवर्ड और एलिसन में आया है, हीवर्ड में साइज़ अच्छा बनता है और एलिसन में जो साइज़ कम बनता है। तो आगे जाके फिर हम ट्राई करेंगे ज़रा इसके अलावा भी कीवी की यहाँ पे वैरायटी पॉसिबल है या नहीं है। मैं जैसे सब्जियों की मंडी में आ गई हूँ। आप मुझे बताइए, ये यहाँ पे स्क्वाश भी मुझे नजर आ रहा है, इसे भी आपने उगाना। फर्स्ट बार ये है, फर्स्ट बार मैंने कहा आपको पहले कि मैंने काफ़ी चीज़ों को पहली बार यहाँ तजुर्बा किया, और साथ में मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे हम इस चीज़ को भी तैयार करते। ये जो है स्क्वाश, इसको भी मैं ऑर्गेनिक वे में तैयार करता हूँ, और इसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है, और इसके अलावा भी काफ़ी इनमें ऐसे न्यूट्रेंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो और इसका उगाने का तरीका सबसे अच्छा है। पुराने टाइमों में हम क्या करते थे, जिसको हम कश्मीरी अल्ल कहेंगे, उसको जब हम उगाते थे वो पौधा जो 30-40 फुट बड़ा बनता था, उसके लिए हमने बड़ी फिर वो टी बार वगैरह वो चीज़ें बनाओ, लेकिन उसका अल्टरनेट मुझे लगा ये स्क्वाश है। तो आपने अच्छा सा सीड लाना है, उसको प्रॉपर गैपिंग 4 फुट पौधे से पौधे की दूरी, और रो टू रो की दूरी भी 4 फुट की रखेंगे आप, तो आपके पास जो है ऑर्गेनिक वे में जो है घर में स्क्वाश तैयार हो जी, जाएंगे। इस डिसेंट जो दूरी आपने रखी है ना, इससे मैं भी बता सकती हूँ टमाटर की कौन सी फसल है, स्क्वाश की कौन सी, बहुत डिसेंट तरीके में जो है ये अलग हो रहे हैं और ये इंटरमिंगल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, इसको रखना पड़ता है। आप देखिए अब इसमें ऐसे हम कहेंगे केमिकल्स निकलेंगे जो टमाटो के लिए हार्मफुल है, या कुकम्बर के लिए हार्मफुल है, या बाकी चीज़ों के लिए। तो इसलिए इसको प्रॉपर अपनी स्पेसिंग में रखते हैं हम। अगर इसमें हमने कल कोई फर्टिगेशन थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, गोबर ज़्यादा डालना है, पानी की रिक्वायरमेंट किसी पौधे में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, अगर किसी में जो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया, वहाँ रूट रॉट का खतरा है। तो इसी करके हम जो है अलग अलग ब्लॉक्स करते हैं, और ताकि और यहाँ पे फार्म पे लड़के भी आते हैं, जो मेरा छोटा सा फार्म यहाँ पे लड़के भी आते हैं, तो उनको भी मैं सिखाता हूँ कि इस वे में हम इस चीज़ को कर सकते हैं। इस पेड़ को आपने ट्री हाउस में कन्वर्ट किया है, ऐसा क्यों किया है आपने? असल में ये जो पेड़ है, यहाँ पे बर्फ़ अच्छी पड़ती है, 6000 फुट की 6000 फीट एलिवेशन पे हम रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, तो बर्फ़ के कारण ये कट गया था, मतलब ये ख़त्म टूट गया था और नीचे गिर गया था। तो मैंने सोचा जो ज़ाया हो जाएगा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऊपर इसके छोटा सा ट्री हाउस बना लिया जाए। तो लेकिन खुशकिस्मती मेरी ये है कि जो ट्री है फिर से मतलब रिकवर हो रहा है। तो इस साइड में मेरा ट्री हाउस रहेगा इसके ऊपर, और इस साइड में ये जो है मेरा पेड़ बन के रहेगा। अभी भी इस पेड़ में से जो है वो अखरोट उग रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं सोच रहा था अब मेरा ये नुकसान ही हो गया, क्योंकि बर्फ़ की वजह से टूट गया था, लेकिन अब जो शाखें ब्रांच वगैरह इसकी निकल रही है, तो अब मुझे उम्मीद है कि ये पेड़ जो है एक साइड में, यानी यहाँ से हम अखरोटों का नज़ारा करेंगे, और यहाँ पे हम
जो है ट्री हाउस का लुत्फ़अंदोज़ ये होंगे। खुद से आपने बनाया है क्या? बिल्कुल, ये अल्लाह ने दिमाग में डाल दिया कि इसके ऊपर ऐसी चीज़ बनानी है, क्योंकि ये हमारे पास आया था, बर्फ़ से टूट गया था, तो मैंने सोचा जो ख़त्म हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, उससे बेहतर है कि इसके ऊपर कमरा बना लिया जाए। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस चीज से हमें ये पता चलता है कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन को क्राफ्ट कर सकते हैं ना, तो आप इतना खूबसूरत सा व्यू अपने लिए तैयार कर सकते हैं। आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है और अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए तैयार हैं। आपके इस खूबसूरत से बगीचे में हमें कीवी भी मिल रहा है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, पर्सनली मेरा फेवरेट भी है। तो इस ऑल्टीट्यूड पे कैसे उगाने की जो आपने सोची? वो मैं फिर से कहूँगा कि मेरी फार्मिंग मेरा जुनून है, मतलब मैं बड़े शौक से करता हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पे ट्राई की, इतना काम तो मैं कर लेता हूँ, कीवी को भी यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ। तो फाइनली जब मैंने 3 साल पहले यहाँ पे कीवी पे लगाया था, तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया था, जब मैं सोशल मीडिया पे डालता, वो कह रहे थे इस अल्टीट्यूड पे बनना यहाँ पे नामुमकिन सी बात है। तो फाइनली मैं इस बार खुश हूँ कि मेरे कीवी आर्चर्ड में सैंपल आ चुका है, और अच्छे साइज़ में। और कीवी की मैं अगर बात करूँगा, पूरे फार्मर जो जम्मू कश्मीर के फार्मर, ये हमारा फ्यूचर है कीवी। अगर हम बात करेंगे, अभी देखो मैंने जिक्र किया कि पेस्टिसाइड उसकी भरमार होती है हमारे एप्पल आर्चर्ड में, कीवी में ऐसा कुछ भी नहीं। इसको सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, चाहे आप वो गोबर की शक्ल में दे दो या आप यूरिया की शक्ल में दे दो। ऑर्गेनिक वे में अलग मेथड है और इनऑर्गेनिक वे में अलग मेथड है। तो बाकी इसका, और बंदर भी खासकर इसको नहीं खाते। जहाँ बंदर वाले इलाके हैं, वहाँ पे अगर हम कीवी को उगाएंगे तो बंदर भी इसको नहीं खाता है, क्योंकि बंदर क्या जानेगा इसका स्वाद। मतलब हम इंसानों को पता है कि इसके जी। मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या है। हाँ। अक्सर ऑपरेशन वगैरह जब होते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उससे डॉक्टर फर्स्ट रिकमेंड यही करते हैं कि इसका जो है मतलब इसका जो रस है वो पिया जाए, और इसके जो दाने हैं मार्केट से खरीद के वो ला के जो इसको खाया जाए। मार्केट में भी ये बहुत महंगा मिलता है। ये अगर हम, मतलब हम जहाँ पे, मैं डिस्ट्रिक्ट रामन की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे एक दाने की कीमत 35 से 40 रुपए है, वो भी सेकंड ग्रेड वाला। फर्स्ट ग्रेड वाले की कीमत जो है 60 रुपए है, 65 रुपए है। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक डेमो टाइप आर्चर्ड बनाया जाए, और इसी को फिर लोगों तक पहुँचाया जाए, उनको सिखाया जाए कि हम कीवी को कैसे लगा सकते हैं, इसकी प्रॉपर गैपिंग क्या है, पौधे मतलब इसका साइंटिफिक तरीके से, जैसे हमने टी बार 6 फुट का लगाया है, इसकी लंबाई हमने 6.5 फुट की रखी है। इस पौधे को कहाँ तक जाना है, उस पौधे को यहाँ कहाँ तक आना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक, आप इसको मान लीजिए एक तजुर्बा गाह, जो मेरा फार्म है, छोटा मोटा तजुर्बा गाह है। देख रहे हैं, या तो उनकी दवाई अभी हो रही है या तो वो इतने लाल नहीं है। तो क्या ये हाइब्रिड वाले? ना, ये वाले जो सेब है, ये मैंने एक वैरायटी है प्रिजर्व करके रखी है। ये 35 ईयर पहले मेरे वालिद साहब ने शिमला से लाई थी। और इस सेब की जो खासियत है, एक तो ये लाल हो जाता है बिल्कुल किसी भी कलर डालने के बगैर। अगर हम इसको कोई भी पेस्टिसाइड नहीं करेंगे, इसमें स्कैब भी नहीं लगता, यानी ये स्कैब फ्री भी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है, इसको पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेल्फ पॉलिनाइजर होता है, और हर साल इसमें क्रॉप आ जाती है। जी। तो हमारे यहाँ लोकल जो है, अक्सर मैं जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ये कल में देता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है ख़रीदार पसंद ये सेब अच्छा बनता है। तो एक कमर्शियल की, मतलब हमारे ऑर्चर्ड की एक रीढ़ की हड्डी भी मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि अभी जो नया है वो तैयार होना ही है। तो तब तक, जब तक हमारा नया तैयार होता है, तब तक हम इससे काम चला लेंगे। ढेर सारे नाशपाती मैं भी यहाँ देख रही हूँ। तो ये जो पेयर की वैरायटी है, ये मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर, जब मैं वहाँ पे कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ से 2 शाखें मैंने काट के लाए थे। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्राई किया, लेकिन इस अल्टीट्यूड के ऊपर ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसको डी अंजुम के नाम से इस वैरायटी को बॉटनिकल नाम जो दिया गया है। तो लेकिन हमारी एलिवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये भी एक अल्टरनेट हो सकता है, जैसे हम सेब की बागबानी के पीछे दौड़ते हैं और किसी पर्टिकुलर किसी बागबानी को हमने पकड़ के रखा, तो पेयर जो है, खासकर हमारे चिनाब बेल्ट के लिए या पीर पंचाल एरिया के लिए, हम जम्मू डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, इवन कश्मीर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हम नाशपाती की अच्छी खासी काश्त कर सकते हैं। और इसका जो रेट है, 12, 15, 18 किलो वाला जो बक्सा है, 1800 से लेकर 1000 तक हम यहाँ पे सेल इसका करते हैं। जी। ठीक। ये आपने कहा कि बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत मशहूर चीज है, क्या नाम कहा आपने इसका? ये जो वैरायटी है टीरेक्स गाला है, ये टिश्यू कल्चर के ऊपर है। रजत बायोटेक शिमला से इन प्रोडक्ट्स को मैंने इंपोर्ट किया था। तो ये जो इसका जो कैरेक्टर है टिश्यू कल्चर के ऊपर, इसे कहा जाता है कि इसकी जो थ्योरी है, मतलब ये डिजीज़ फ्री इसका जो फल बनता है, और इसका जो साइज़ है वो अच्छा आ जाता है, और कलर भी इसका अच्छा आ जाता है। ये टीरेक्स गाला जिसे हम कहते हैं, पूरे कश्मीर के फार्मर इसको बड़े ट्रेंडिंग में है ये वैरायटी आज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी ये अच्छे खासे साइज़ में बन रहा है, क्योंकि हम भी फर्स्ट स्टेज में है। अभी हम इस चीज़ को सीख रहे हैं कि इसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे कलर और साइज़ में है। अभी जो है हार्वेस्टिंग के लिए, अभी तो जुलाई का महीना और 15 अगस्त तक जो यहाँ पे हार्वेस्ट हो जाएगा, साइज़ में भी बड़ा हो जाएगा, और आगे जाके मार्केट में भी अच्छे खासे रेट में बिक जाएगा।
अब जनाब ये कौन सा पेड़ है और ये कौन से फल? ये परसिमन, जिसे जापानी फल भी कहा जाता है, उर्दू में इसे अमलू कहा जाता है, इसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जब हमने स्टार्टिंग में लगाया था तो सब लोग यही कहते थे कि इसके जो है कमर्शलाइज को हम नहीं कर सकते, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ने भी थोड़ी सी टेक्निक्स हमें बताई कि इसको हम सेल वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो फाइनली जब लोगों को मैंने बताया कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स ये है, अगर इसके खाएंगे हम, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या विटामिन इसमें है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके हमारे इलाके में ये चीज़ जो है कमर्शलाइज हो गई। तो जापान में इसकी खेती बड़ी मात्रा में की जाती है और ख़ासकर चाइना में। तो अब जो है लोअर एलिवेशन, जिसे हम 4000 नीचे वाली जो एलिवेशन जहाँ पे सेब वगैरह नहीं बनता, वहाँ के लिए ये वैरायटी जो है बिल्कुल फिजिबल है। अब लोग जो है इसकी तरफ जाने लगा है। तो मैं इसकी खुद प्रॉपर प्रैक्टिस करता हूँ, यानी खुद प्रूनिंग इसकी करता हूँ। इसको उतार के कैसे, इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, छिलका उतार के सुखाना है। तो इसका जो है टेस्ट भी बहुत ही कमाल का होता है।